और ये एक फैक्ट है कि बीसीसीआई को बीते कुछ टाइम में बीसीसीआई ने क्या कुछ किया है, बहुत वीक रहा है बीसीसीआई ने बेइज्जती ज्यादा करवाई है। बीसीसीआई की आप एक एक मूव्स अगर देखोगे, इवन आप चैंपियंस ट्रॉफी तक लेकर जाओ मामला, और ये देखो ऐसा नहीं है कि जो मर्जी हो भाई, जयशाह बीसीसीआई से आउट हो चुके थे, जयशाह तो बीसीसीआई से आउट थे ना, शायद जयशाह जब बीसीसीआई में थे मे बी आपको पॉलिटिकल डिसीजंस सोच समझकर कुछ ले रहे थे, अभी भी लोग उन पर चढ़ जाते हैं, हर मुद्दा कोई होता है वो आईसीसी जा चुके हैं, बट लोग यही कहते हैं कि जय शाह, जैसे उस टाइम पर बात भी हुई थी आई थिंक संसद में वो हुआ था ना कि अगर अमित शाह जी एक फोन घुमाकर बोल दें तो मैच आपका जो है रुक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बट उनका एग्जिट वो आईसीसी में जा चुके हैं। बीसीसीआई में यार देखो, देवजीत साइकिया ने शायद उस दिन जब बात रखी, मेरे ख्याल से जब न्यूजीलैंड वाली हमारी टीम आई T20 की, वो मतलब जो वर्ल्ड कप वाली टीम थी वही T20 की टीम थी। आपको एशिया कप से पहले याद होगा इन्होंने बोला कि हम नहीं जाएंगे बांग्लादेश ढाका में, याद है मीटिंग को लेके, इन द एंड आप फिर बोलते सुबह नहीं जाएंगे लेकिन शाम को ऑनलाइन अटैक। या देखो अब देखो पिछले कुछ टाइम अगर बीसीसीआई की आप कुछ हरकतें निकालोगे तो लिटरली हम बहुत वीक पोजीशन में रहे हैं, बहुत रहे हैं इसमें। और देखो इसमें जय शाह के टाइम में बहुत भाई उन्होंने वर्ल्ड कप कराया, बिल्कुल सही, पाकिस्तान लाए पूरा, और उस टाइम पर भाई उन्होंने कहा कि कहीं मतलब इंडियन गवर्नमेंट का ऑब्वियसली रहा होगा, कईयों को नहीं दिया वीजा, भाई इंडिया में आकर आप थोड़ी रेकी करने आओगे, और तरीके से वर्ल्ड कप कराया, तरीके से सिक्योरिटी मिली है, तो उसमें इस बात के लिए जय शाह को आप दोगे क्रेडिट। देखो ये फैक्ट है भाई, मैं कह रहा हूं कि मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं क्योंकि वर्ल्ड कप की टीम थी, बट वही टीम हमारी न्यूजीलैंड वाली भी है ना T20 के लिए। वो शायद उस दिन जब उन्होंने बताया ना कि यार मुस्तफिजुर को हम बैन कर रहे हैं, ओडीआई की टीम की आज मीटिंग है, तो किसी ने उनसे रिपोर्टर ने फॉलोअप में शायद उनको भी जानकारी नहीं होगी, उन्होंने T20 के लिए पूछा, तो उन्होंने कहा कि T20 वाली सीरीज बाद में, उसकी टीम बाद में आएगी। तो आपको वही अंदाजा नहीं कि अगर मेरे ख्याल से आपने जो T20 हाँ वर्ल्ड कप वाली टीम ही न्यूजीलैंड वाली टीम है ना, ऑब्वियस सी बात है, हाँ मतलब मेंशन था ना उसमें, ऐसा भी नहीं कि आप स्कोप बता दो ये, तो उनको ये भी अता पता नहीं है। उनको शायद देखो फिर अगेन यार गुवाहाटी से कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, वो मैचेस वहां पर ले जाकर अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझ रहे हैं, बट जहां जहां पर एक्शन लेना चाहिए था, आपको याद है उनका तुरंत डिनायल आया था किसी बात पर, एशिया कप पे आया, जब एशिया कप पर ये आ गया था कि भाई कि इंडिया जो है नहीं खेलेगा मैचेस, आई थिंक विद इन 24 आवर्स आया था कि मतलब नहीं, हमने तुरंत बोल दिया कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। तो यार आपको जो डिनायल आपको देने चाहिए वो आप देते नहीं हो। फिर एशिया कप में जो सब कुछ हुआ, मैं कह रहा हूं कि चलो पहले का मामला अलग है, एशिया कप में क्या कुछ चीजें हुई थी, एशिया कप में आपने चलो जो हो गया, हैंडशेक हो गया, इशारेबाजी हो गई, ये हो गया वो हो गया, आपने मीटिंग का माहौल बनाया कि इस अधिकारी ने वहां पर आंख में आंख डालकर नकवी जी से कह दिया है कि अब हमें ट्रॉफी दे दोगे आप, क्या हुआ उसका, सारी फालतू की बातें, माहौल सारी फालतू कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और बीसीसीआई जहां पर अकल दिखानी है, जहां पर बताना है कि भाई कि हम इंडिया हैं, हमारे पास सेंस भी है, आपको सिंपल क्या रास्ता था कि आप बोलते भाई ऑक्शन में आने दो, हम नहीं बोलते। पाकिस्तान के साथ तो मुद्दा बहुत ही बड़ा हो चुका है ना, तो पाकिस्तान के प्लेयर्स को ऑक्शन में रजिस्टर करना भी नहीं होता, बांग्लादेश के प्लेयर्स रजिस्टर कर रहे हैं, आप फ्रेंचाइजीज को एक दिन पहले, आपको याद होगा या 2 दिन पहले एक मीटिंग भी हुई थी उनकी, अनऑफिशियल मीटिंग होती है जहां पर आपके सब लोग इंफॉर्मेशन जो है शेयर करते हैं, बताया जाता है, आप उस दिन बोल देते यार कि बांग्लादेश के प्लेयर्स आ रहे हैं, वहां पर सिचुएशन ऐसी चल रही है, ऑलरेडी इंडिया में उसके टूवर्ड्स बहुत जो है चर्चा है, तो कोई भी जो टीम है वो बांग्लादेश प्लेयर्स को पिक ना करे, ये मानकर चलो कि बांग्लादेश के प्लेयर्स हैं ही नहीं, आपने वहां पर हाँ, ये बैकडोर पे हो सकता था काम, और ये क्या सबसे लॉजिकल चीज है ना। कोलकाता का यार मुझे याद है वो पोस्ट यार, अगर आपको कैप्शन के साथ मिल जाता है अभी भी मुस्तफिजुर वाला, उसमें कुछ बिरयानी खा रहे होते हैं, उसका कैप्शन भी कुछ अजीबोगरीब टाइप लगा मुझे, मतलब वो थोड़ा मुझे सेंसिटिव टाइप लगा जो उस दिन कैप्शन था, अगर वो मिल जाता है पोस्ट तो दिखाएंगे, उसमें कुछ था, मैं कोशिश करता हूँ ढूंढने की। उस पोस्ट के नीचे देखो आप, उसी दिन शुरू हो चुका था, ऑक्शन की अनाउंसमेंट हुई थी कि भाई मुस्तफिजुर पिक्ड बाय ये, और लोग फिर ठीक है शाहरुख खान के ऊपर जो चले गए, आई थिंक दिल्ली ने भी बिड किया था, चेन्नई ने भी बिड किया था, तभी तो 9 करोड़ पहुंचे, तो वो उनकी भी वो है ना। अब आपने अब भाई गलती अब उसमें फ्रेंचाइजी की भी कैसे बोले जब आपने अलाउ कर, मैं बोलता हूँ उसमें लोगों ने यार, मैं तो लिटरली घर पे था, मैं देख रहा था न्यूज़ेस आ रही है कि शाहरुख खान को घेरे, मैंने बोला यार बीसीसीआई ने वो प्लेयर कर रखा है, फ्रेंचाइजी है, फिर वो शाहरुख खान ले, MS धोनी ले, विराट कोहली ले, कोई भी ले, अंबानी ले, ये ले, उनकी क्या गलती है, आपने प्लेयर डाला है, तो ये तो फालतू बात है, वो ऐसा तो था नहीं कि शाहरुख खान खुद ही उन 9 करोड़ लेकर गए और कहा कि ले लो जी, वो तो बिड बढ़ी तो लिया। और दूसरा आपको सिचुएशन थोड़ा सा पीछे से समझनी पड़ेगी। पहली बात ये कि बीसीसीआई ने इस साल बहुत ही गलत डिसीजंस लिए हैं, और ये चीज एक्सेप्ट, मतलब पिछले साल 25 में आपने बहुत गलत डिसीजंस लिए हैं, वो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। दूसरी चीज मीटिंग का, हम ट्रॉफी वापस लाएंगे, कोई मामला ही नहीं है, फालतू चीजें। दूसरी चीज आपके पहले जाकर हाथ मिलाते
हैं कप्तान साहब सबसे, फिर कहते हैं हम हाथ नहीं मिलाएंगे, नहीं मिलाना था तो पहले ही नहीं मिला। और मैं तो अभी भी उसी चीज पर हूं कि आपको एशिया कप में, भाई आप जब इतना ही था तो एशिया कप में गए क्यों? और आज भी वही चीज, पाकिस्तान के साथ ग्रुप मैच होगा, पाकिस्तान के साथ ये होगा। दूसरी चीज बांग्लादेश के साथ देखो सिंपल सिचुएशन है जितनी मेरी समझ कहती है, या तो सिचुएशन बहुत ही खराब होगी या फिर उनके इलेक्शन हो जाएंगे 12 फरवरी को, उसके बाद जो भी नई रिजीम बनती है, अगर आपका इंडिया गवर्नमेंट का कुछ बना, मुझे नहीं पता बीएनपी से बनेगा नहीं बनेगा, उससे पहले बनता नहीं था, अगर बना तो चीजें बेहतर हो सकती है। मे बी आप इस साल के जो सीरीज शेड्यूल थी वो हो भी जाए, यू नेवर नो, लेकिन बीच का कोई रास्ता नहीं है भाई। और अभी इस महीने जो आईसीसी कहेगा उसका जवाब उल्टा ही आएगा बांग्लादेश से, ये आप देख लेना। बांग्लादेश नहीं झुकेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं इस टाइम। हाँ, वो किसी को अगर लगता है ना कि बांग्लादेश समझदारी वाली चीज करेगा, वो नहीं झुकेगा, वो अपने चीज पर शायद वो और एक्सट्रीम जाएगा, नीचे तो वो अब जाने वाला नहीं है। और दूसरी चीज वही है ना कि वहीं पर जो हमें, जिसे हम कहते हैं भाई कि आपको कभी कभार बल बुद्धि ये सब चीजें कही जाती हैं। बुद्धि जब चैंपियंस ट्रॉफी का मामला इतना बड़ा चला था, आपको याद होगा, वो तो उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम, ये सब हो गया। बट चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पर क्या एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया था, मतलब अनऑफिशियली वो बाहर नहीं आया कि चलिए जी आपके साथ कहीं पर हम ट्राई सीरीज खेलेंगे। ये भी चीजें चल रही थी। आपको कौन सी मजबूरियां हैं, आपका कौन सा पाकिस्तान प्रेम जाग जाता है ये कि जो आपको मतलब कि वहां पर ट्राई सीरीज किसी और के लिए। और पैसा सच में भाई लिटरली आपके लिए पैसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना शायद पाकिस्तान के लिए है। आप फिर भी लगे ही पड़े हो। छोड़ो यार, फिर आपने एशिया कप, फिर इवन जो वर्ल्ड कप्स की भी हम बात करते हैं, ग्रुप्स में भी आपके सेम ही रहता है। अगर आप इतना ज्यादा वो है, इतनी सारी चीजें हैं, तो वो उधर भी आपके एक्शन दिखने चाहिए। अब बीसीसीआई हर एक फ्रंट पर आपको, मैं तो एक चीज नोट कर रहा हूं, जब बोर्ड आपका वीक होता है, जब वो विनोद राय थे उस वक्त आपका कोई बोर्ड था नहीं, तब प्लेयर के पास पावर बहुत थी, उस नाम था विराट कोहली। अभी आपका बोर्ड लिटरली यार देखो, कोई बहाने या ना वाले, चाहे वो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट बोल दो आप, चाहे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, तो खैर उनकी तो बात ही मत करो, सेक्रेटरी की बात करो, तब मैनेजमेंट की आज पावर आप देखो। पिछले कुछ टाइम में चाहे वो गौतम गंभीर रहे हो, आई थिंक मैं एक उनका देख रहा था, हर्षा जी ने किया था, सीईओ ऑफ इंडिया, बहुत सही किया था, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है कि भाई मैनेजमेंट पीछे अगर वीक है तो हम वैसा कर सकते हैं। तो और जब मैनेजमेंट वीक होता है कभी कभी, मतलब मैनेजमेंट इन टर्म्स की बीसीसीआई का, तो आपको सामने दिखता ही है। आपने आईसीसी को भी तो कहा होगा कि एशिया कप में ये सब चीजें हुई हैं, ठीक है, वो सब आपका आए खबरों में, बट ये नहीं आया कि उसके बाद कि आपने ये बोला है कि हम सेम ग्रुप में आगे से रहेंगे या हमें हटा दो, वो भी नहीं। ये इन द एंड खेलते रहेंगे, सब होता रहेगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल तो चल रही है अभी भी। अभी जो अंडर 19 में उनके मोहसिन नकवी ने ही ट्रॉफी दी, पाकिस्तान क्योंकि जीत गया, वहां पर उसका अलग माहौल बना है। आपने उस फ्रंट पर क्या किया हुआ है? एशियन क्रिकेट काउंसिल बाय द वे जय शाह ही वो थी जिन्होंने रिवाइव करी थी, अब वो वहां पर नहीं है, तो आई थिंक ऐसा लग रहा है कि भाई जय शाह नहीं है तो जो मर्जी करो, जिस मर्जी को। मुझे एक बात का जवाब दे दो, हर कोई दे दो, 9,000 करोड़ हम साल का कमाते हैं, 9,000 करोड़ मतलब रिचेस्ट है। ऑस्ट्रेलिया 600 करोड़ कुछ कमाता होगा। सोचो उसके बावजूद एक एशिया कप की ट्रॉफी पाकिस्तान बैठा और जो जिसके दमो लेके चले जाओ, ये वाली बात है। तो इन द एंड हम वीक है ना, फिर बात वहीं खत्म हो जाती है। अगर हम बोलते कि चलो कूटनीति की बात अलग है, पॉलिटिक्स की बात अलग, क्रिकेट में तो स्ट्रांग है, बट क्रिकेट में भी आप कितने स्ट्रांग हो तो सामने दिख रहा है। क्रिकेट में मतलब जो ऐसा लगता है ना कि वहां पर काफी चीजों पर ऐसा लग रहा है कि आपको अता पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, करना क्या चाहिए, और आप इसलिए जो है बार बार जो है गलत स्टेप्स अपने ले रहे हो और उसकी वजह से आपको जो है खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। तो ये पूरी की पूरी सिचुएशन है यार कि कैसे एक कमजोर बीसीसीआई ने भी जो है, चाहे वो पाकिस्तान हो, पाकिस्तान को बड़ा बना दिया अपने सामने। अब करंटली आपने बांग्लादेश को भी अपने लिए सरदर्द बना दिया ना, क्यों? क्योंकि आपकी खुद की कमियां हैं। मैं कह रहा हूं कि चलो आपका पहला ब्लंडर चलो हो गया, इतने तो स्मार्ट बंदे T20 वर्ल्ड कप होने देते, फिर T20 वर्ल्ड कप होने देते ना भाई, उसके बाद आप बोल देते कि भाई T20 हफ्ता 10 दिन था, आप बोल देते भाई कि बांग्लादेश के प्लेयर्स अलाउड नहीं है, खत्म। उसके टाइम कोई बवाल थोड़ी हो रहा था, आप वही फंसते बुरे। और क्योंकि बांग्लादेश के जो है बायलैटरल सीरीज अनाउंस कर दी थी, वो होस्ट करनी थी, बट आपने वहां आप आफ्टर वर्ल्ड कप कह देते कि भाई बांग्लादेशी खिलाड़ी, और क्या पता भाई 1 महीने बाद इलेक्शन के क्या रहता क्या नहीं रहता, बट तब होती। मैं कह रहा हूं इलेक्शन जो मर्जी हो, आपके हाथ में जो था, आप वहां पर तो स्टेप लेते, बट ये होना कि आप प्रेशर में थे, क्योंकि लोगों ने इतना दबाव बना दिया सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया प्रेशर में आप फिर से जो है ब्लंडर ही कर बैठे। यार सोशल मीडिया पर तो बहुत प्रेशर बनती है इस गवर्नमेंट पे, वो चीजें तो ठीक नहीं होती, तो वो बाकी जगह वाली चीजें मैटर नहीं करती ना यार। पॉल्यूशन और ये जो नॉर्मल चीजें बात होती है, वो भी प्रेशर बने, जहां गलत है गवर्नमेंट वो पूछो सवाल। तो ये भी समझना होगा ना कि जो हमारी सरकार वो हिंदुत्व के नाम पर बहुत ज्यादा वो रहती है हावी, तो वहां पर वो मुद्दा उनके लिए भाई अल्टीमेटली बड़ा हो जाता है। बात क्या है कि हिंदुत्व पे, और ये सब मैं ये कह रहा हूं भाई हिंदुत्व पे बिल्कुल रहो, हावी रहो, आपकी जो अप्रोच रहो, और उसके नाम पर भाई हम सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन आप ये जो सुनो, लेकिन जो ये आपका पॉल्यूशन है, या जो वहां पर एमपी में बच्चे मरे पानी पीकर या लोग मरे पानी पीकर,
रगड़ो, पूछो सवाल उस पर, क्या है ये गवर्नमेंट को करना चाहिए। सवाल बीसीसीआई झुक रही है, एशिया कप हो रहा है, रगड़ो। क्यों हुआ एशिया कप, क्यों खेला आपने पाकिस्तान से मैच? सीधी बात है कि ये फिर वो ही आता है कि सवाल किससे पूछना है, और सवाल पूछने के लिए जो फोरम होता है क्या वो चीज होती है? फिर घूम फिर कर बात वही आती है ना। फिर लोग वही बोलेंगे कि ये हो गया जी, राइट हो गया, लेफ्ट हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी होती है, क्या कुछ होता है। तो उन सारे फ्रंट्स पर भी देखना पड़ता है कि मतलब ठीक है, डेमोक्रेसी ये सब बोलने से अलग चीज होती है और अप्लाई करने पर अलग होती है। आपकी जो है क्रिकेट बोर्ड इन्फ्लुएंस रहती है राजनीति से, और वहां पर भी आप अकल नहीं दिखा रहे हो, जिसका खामियाजा आप भुगत रहे हो, कभी एशिया कप में, अब कभी T20 वर्ल्ड कप, जहां पर आप खुद होस्ट हो। भाई मुझे तो लगता है बीसीसीआई में समझदार आदमियों की जरूरत है मुझे, क्योंकि आप डिप्लोमेसी वाइज जो भी हो फंसी रहे हो, पिछले साल आप फंसते ही गए हो, और आज नए साल की शुरुआत भी आपने फंस के ही कराई है। चैंपियंस ट्रॉफी से ये चीज हो रही है, और तब मतलब आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त पर जय शाह का एग्जिट होने वाला था, और तब से लेकर अब तक आपके ब्लंडर्स पर ब्लंडर्स ही चल रहे हैं। अभी तक कोई सोल्यूशन आपको नजर नहीं आ रहा है।